जब राहुल गांधी विदेश में बैठकर कर रहे थे मोदी की आलोचना, जब सनातन पर स्टालिन दे रहे थे दे दनादन गालियां, तब मनमोहन सिंह नहीं थे मौन। पीएम मोदी की विदेश नीति के मुरीद हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कही ऐसी बात कि कांग्रेस के खेमे में मच गई है खलबली। दोस्तों, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि इस वक्त भारत दुनिया में एक के बाद एक झंडे गाड़ रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी मिलने के बाद से ही भारत ने भौकाल काट दिया है। बेशक ये बात चीन और पाकिस्तान को पच नहीं पा रही है, बेशक ये बात अमेरिका से लेकर के यूरोप को भी अपने तूफान में उड़ा रही है और भारत में कांग्रेस और विपक्ष के गले में भी अटक चुकी है। लेकिन दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये बात बाग बाग कर रही है। वो इस वक्त गार्डन गार्डन है। अब उन्होंने जो कुछ कहा है वो हर भारतीय को कान में ईयरफोन लगा करके सुनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं वो हिंदुस्तान की उस तस्वीर को पेश कर रही हैं जिसकी और पूरी दुनिया देख रही है। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक व्यवस्था में बड़ी उथल पुथल मच रही है, लेकिन भारत की चाल के अब मनमोहन सिंह भी मुरीद हो गए हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने तमाम दबावों के बावजूद भारत के हितों को सबसे ऊपर रखते हुए बिल्कुल सटीक रणनीति पर काम किया है। उसकी पूर्व प्रधानमंत्री ने भी जम करके तारीफ की है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में G20 शिखर सम्मेलन से लेकर के चंद्र अभियान तक की सफलता तक कई सारे मुद्दों पर मनमोहन सिंह ने बेबाक राय रखी है और उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने नई विश्व व्यवस्था को नया मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, साल 2004 से लेकर के 2014 तक एक दशक तक भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने कहा है कि वो भारत के भविष्य को लेकर के काफी आशान्वित हैं। बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने भारत के भविष्य को लेकर के बिल्कुल भी चिंता प्रकट नहीं की है। इसका साफ साफ मतलब यह है कि भारत की लीडरशिप इस वक्त उन हाथों में है जिन पर भरोसा किया जा सकता है। दोस्तों, मनमोहन सिंह ने भारत की अध्यक्षता में G20 के शिखर सम्मेलन को लेकर के दिल छू लेने वाली बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं कि भारत के जिम्मे में G20 की अध्यक्षता का मौका है और ये मेरे कार्यकाल में आया है और मैं भारत को G20 शिखर सम्मेलन के लिए आ रहे वैश्विक नेताओं की मेजबानी करते हुए देख रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि विदेश नीति का घरेलू राजनीति पर असर होता है, लेकिन ये संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कूटनीति और विदेश नीति का उपयोग दलगत या फिर व्यक्तिगत राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैश्विक समुदाय में भारत की स्थिति और मौजूदा परिदृश्य में विश्व व्यवस्था में इसकी भूमिका के सवाल पर पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अब बहुत बदल चुकी है, खासतौर पर रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच में। ऐसे में भारत को इस नई विश्व व्यवस्था को संचालित करने का बेहतरीन मौका मिला है। साथ ही दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जब दो या दो से ज्यादा शक्तियां किसी संघर्ष में फंस जाती हैं तो दूसरे देशों पर पक्ष लेने का बहुत ज्यादा दबाव होता है। मेरा मानना है कि भारत ने सही काम किया है कि हमने अपने संप्रभु और आर्थिक हितों को पहले रखा और शांति की अपील भी की है। G20 को कभी भी सुरक्षा से संबंधित संघर्षों को निपटाने के लिए मंच के रूप में नहीं देखा गया था। G20 के लिए सुरक्षा मतभेदों को अलग रखना और नीतिगत समन्वय पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, ताकि जलवायु असमानता और वैश्विक व्यापार में विश्वास की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। तो वहीं दोस्तों, विदेशों से संबंध को लेकर के पूछे गए एक सवाल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि वो पीएम मोदी को जटिल कूटनीतिक मामलों से निपटने के लिए कोई सलाह देना उचित नहीं मानते हैं। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 समिट में भाग लेने नई दिल्ली नहीं आने को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन के साथ जारी तनाव पर कहा कि मुझे उम्मीद और विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत की क्षेत्रीय और संप्रभु अखंडता की रक्षा के लिए और द्विपक्षीय तनावों को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। तो वहीं दोस्तों, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास में सॉफ्ट लैंडिंग पर खुशी का इजहार करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने इसरो की क्षमता का गुणगान किया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गर्व की बात है कि भारत का वैज्ञानिक प्रतिष्ठान यानी इसरो एक बार फिर से दुनिया के सबसे अच्छों में से अपनी एक क्षमता साबित कर रहा है। पिछले 7 सालों में विज्ञान के प्रति समाज में रुचि पैदा करने और संस्थानों का निर्माण करने के हमारे प्रयासों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और हम सभी को गौरवान्वित किया है। मुझे वास्तव में खुशी है कि 2008 में लॉन्च हुए चंद्रयान 3 मिशन ने नए आयाम गढ़े हैं और वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला मिशन बन गया है।
इसरो की सभी महिलाओं और पुरुषों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। दोस्तों, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर दावा किया था कि भारत अगले 5 सालों के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इसका सपोर्ट किया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि भारत अगले दशक में सर्विसेज के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पर जोर देकर के दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर के मैं भारत के भविष्य के बारे में चिंतित से ज्यादा आशान्वित हूं। हालांकि मेरी आशावाद भारत के एक सामंजस्यपूर्ण समाज होने पर निर्भर करती है जो सभी प्रगति और विकास पर आधारित है। भारत की सहज वृत्ति विविधता के स्वागत और इसका जश्न मनाने की है, जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। यानी दोस्तों, लाख मतभेद हों, लेकिन मनमोहन सिंह इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही है तब एक मजबूत लीडरशिप ही देश को 7% से ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ दे सकती है। और इस मामले में दोस्तों, आप क्या कुछ सोचते हैं? आपके कमेंट्स क्या हैं? मनमोहन सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं? और मोदी की विदेश नीति को लेकर के आपके क्या सवाल हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।